हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपको पता होगा कि सीबीएसई बोर्ड में क्लास 12th के मैथमेटिक्स में इक्विवेलेंस रिलेशन से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन वहां पर स्टूडेंट्स को क्वेश्चन को विजुअलाइज करने में दिक्कत आती है। तो हमें आज समझना है कि हम इक्विवेलेंस रिलेशन के क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। तो हमने पिछली वीडियो में इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ चुके हैं हम। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कुछ और नहीं बल्कि इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन है। तो हम आज इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, यानी कि पिछले लगभग 3 साल होंगे, 26 का, 25 का और 24 का, इनसे जो भी क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं उन्हें मैंने आज इंक्लूड किया है और उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम करने वाले हैं, जिससे हमारी अप्रोच पेपर के प्रति किस तरह होनी चाहिए वो हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में जानते हैं, और मैं इससे पहले आपको सेट के बारे में पढ़ा चुका हूं और रिलेशन के बेसिक्स और रिलेशन टाइप के बारे में पढ़ा चुका हूं। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियोस को जाकर देखें, जिससे आपके यहाँ पर इन क्वेश्चंस को करते समय कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आए, वहां पर आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वहां मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी कराए हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को करें और वहां कंसेप्ट को पढ़ें, फिर इस वीडियो करें, तो आपको ये वीडियो फिर अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन हम पढ़ते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि अगर कोई भी रिलेशन आर गिवन है हमें और वो आपका रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तो वो रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। लेकिन हम पिछली वीडियो में तो पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको रिकैप कर दूं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है कि ये आपका कोई भी एलिमेंट खुद से मैप होना चाहिए, वो आपका रिलेशन आर में होगा। अगर आपका रिलेशन आर जो है वो फ्रॉम सेट ए टू ए है, ठीक है, इसकी बात हम कर रहे हैं। और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए एलिमेंट आपका ए में से होगा और ये ए टाइप की कॉम्बिनेशन बनाता हो आपका रिफ्लेक्सिव में। बात आती है सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक का मतलब ये है अगर ए बी आपका आर में है रिलेशन में, एंड और आपका सॉरी, तो इसका मतलब अगर आपका ए बी आर में है तो बी ए भी आर के अंदर होना चाहिए, तो ये रिलेशन आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। सिमेट्रिक का मतलब ये एक दूसरे के रिवर्स ऑर्डर में हो गए, ये ए बी है तो ये बी ए हो गया। सिमेट्रिक मतलब अगर हम दोनों तरफ से देखें तो चीज एक जैसी लगे। अब ट्रांजिटिव का मतलब ये है कि अगर कोई एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर में है एंड एक ऑर्डर्ड पेयर दूसरी बी सी वो भी आर में है। यहाँ पर कॉमन क्या है कि यहाँ पर जो इसका दूसरा एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर फर्स्ट का, वो यहाँ पर सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा। तो अगर ए बी और बी सी आर में है तो ए सी यानी कि आपके ये लास्ट वाले एलिमेंट दोनों, इन दोनों की एक ऑर्डर्ड पेयर भी इस आर में होनी चाहिए, तब ये रिलेशन जो होगा आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अगर ऐसा नहीं है, अगर ये दोनों पेयर हैं और ये वाली पेयर नहीं है रिलेशन में, सेट में, तो इसका मतलब वो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। अगर इन दोनों में से एक भी पेयर मिसिंग है, मान लो ये पेयर मिसिंग है, फिर ये हो या ना हो, ये पेयर मिसिंग है, ये है, तो ये हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये चीज हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो आपको ये चीजें आप आसानी से रिकैप हो पाई होंगी। तो ये हमारा रिलेशन के बारे में था, कौन कौन से, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं, these all conditions satisfied, then the relation R will be equivalence relation। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। सिंपल सी बात थी, ये आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में क्या है, सो दैट द रिलेशन आर ऑन अ सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय सच दैट। देखो, आपका ये कोई भी रिलेशन है आर फ्रॉम ए टू ए, और हमारे पास ये रिलेशन दिया हुआ है कि एक कॉलेज में लाइब्रेरी है ये, और लाइब्रेरी में उन बुक्स का ये सेट है। रिलेशन क्या कहता है, रिलेशन आपका बोलता है कि इस रिलेशन में ऐसे एलिमेंट हैं, यानी ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं एक्स और वाई के, जहां पर एक्स एंड वाई
जो है आपकी एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब समझने वाली बात है, इसने ये कहा है कि इस रिलेशन में, ये एक सेट है, आपको पता भी होगा रिलेशन का एक सेट होता है पूरा, इस सेट में वो ऑर्डर्ड पेयर हैं, उन बुक्स की ऑर्डर्ड पेयर हैं जिनके पेज जो है सेम है। अब इसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले हमें प्रूव करना होगा आपका रिफ्लेक्सिव। पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें पता है कि हमें कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है तो इसका मतलब जो एलिमेंट है आपका वो खुद से रिलेट होना चाहिए। जैसे मान लो यहां पर एक्स वाई है, तो हमने यहां पर एक्स और एक्स लिया, एक्स में और एक्स में दोनों में पेज की संख्या कैसी होगी, पेज का नंबर सेम होगा, तो इसका मतलब ये आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, ये आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। अब इसके बाद में बात आती है, दूसरा जो रिलेशन है वो है आपका सिमेट्रिक। अभी पीछे पड़ गए हम तीनों के बारे में। अब सिमेट्रिक में ये बोला इसने, अब सिमेट्रिक में ये कहता है अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यानी कि एक्स और वाई में सेम पेज है, तो इसका मतलब ये होगा कि वाई एक्स में भी तो सेम पेज होंगे, दोनों बुक्स एक जैसी हैं, दोनों में नंबर ऑफ पेजेस की नंबर ऑफ पेजेस है वो सेम है, तो वाई एक्स में भी सेम होंगे, तो इसका मतलब ये सेम ऑर्डर्ड पेयर। हमने इसमें आर में कौन कौन सी ऑर्डर्ड पेयर ली है, जिनमें बुक्स में नंबर ऑफ पेजेस सेम है, इन दोनों के नंबर पेजेस सेम है तो ये आर में होगा। तो इनका ऑर्डर रिवर्स कर दिया तब भी इनके जो नंबर ऑफ पेजेस है वो सेम है, तो ये भी आर में होगा। इसका मतलब अगर एक्स वाई आर में है तो वाई एक्स भी आर में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिलेशन है आपका आर, ये आपका सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक। ओके, ये आपका रिलेशन हो गया सिमेट्रिक। थर्ड है आपका ट्रांजिटिव। थर्ड की अगर हम बात करें तो हम ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ट्रांजिटिविटी चेक कैसे करेंगे, ट्रांजिटिविटी, अब ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए अब मैंने दो पेयर ली, एक तो मैंने x और y बिलोंग्स टू r एंड y z बिलोंग्स टू r, ये दो ऑर्डर्ड पेयर ली मैंने। अब अगर एक्स वाई आर में है, इस सेट में है एक्स वाई, तो इसका मतलब ये है एक्स और वाई के जो पेजेस हैं वो नंबर ऑफ पेजेस सेम होंगे, यहां सेम है, तो वाई और जेड के भी नंबर ऑफ पेजेस सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर एक्स के नंबर ऑफ पेजेस वाई के बराबर हैं, वाई के जेड के बराबर हैं, तो इसका मतलब एक्स और जेड के भी तो नंबर ऑफ पेजेस बराबर होंगे, तो इसका मतलब ये वाली ऑर्डर्ड पेयर जो एक्स जेड है ये भी आर यानी रिलेशन के सेट में बिलोंग करेगी। तो आप यहां से देख पा रहे होंगे कि जो तीन चीजें थी हमारे पास, पहली थी रिफ्लेक्सिविटी, वो भी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, इस रिलेशन के लिए सिमेट्रिक भी है ये रिलेशन, और ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो गिवन रिलेशन आपका आर है, आर आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इस तरीके से हम इक्विवेलेंस रिलेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आज जो बोर्ड पेपर में आए हुए हैं। सो दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट दिस कंटेनिंग दिस इज 2। इसने ये कहा है कि एक सेट है हमारे पास, सपोज ये आपका ए सेट है, गिवन प्रॉपर वे में चलते हैं, एक आपका ए सेट गिवन है हमें, वो है 1 2 एंड 3। अब इसने यहां पर एक रिलेशन डिफाइन किया आर सच दैट फ्रॉम ए टू ए, इसमें इसने ये कहा है कि हमें ये प्रूव करना है कि ऐसा रिलेशन जिसमें 1 2 आता हो और 2 1 आता हो, वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, और इन ऐसे इक्विवेलेंस रिलेशन के जो नंबर होंगे वो दो होंगे, सिर्फ दो ही ऐसे इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। ऐसा क्वेश्चन हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। अगर कोई भी रिलेशन इन तीन नंबर से, यानी इस सेट से अगर हम कोई भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाए, तो R1 हमने ले लिया, तो वो आपका कैसा होगा, सबसे पहले तो वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए उसमें
हर एक एलिमेंट खुद से मैप होना चाहिए, खुद से रिलेट होना चाहिए। तो इसका मतलब एक एलिमेंट 1 1, एक एलिमेंट 2 2 और एक एलिमेंट 3 और 3 होगा ही होगा। ठीक है, ये 3 एलिमेंट तो होंगे ही क्योंकि रिफ्लेक्सिविटी की वजह से। अब उसने कहा है कि ये दोनों एलिमेंट भी, यानी ये दो जो ऑर्डर पेयर है ये भी इसमें इंक्लूड हो, तो मैं इसमें 1 और 2 इंक्लूड कर देता हूं और आपका एक 2 1 इंक्लूड कर देता हूं। ये इसके अनुसार हमारा एक R1 बन गया। अगर इसे मैं चेक करूं, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, 2 1 2 है तो 2 1 भी है, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव भी है क्योंकि इसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। देखो 1 2 है, 1 2 से रिलेटेड, 2 1 से रिलेटेड, इसका मतलब ये लास्ट वाले दोनों एलिमेंट भी होने चाहिए, तो इसका मतलब 1 1 भी है यहाँ पर। बस इतनी सी बात थी इसमें। तो ये आपका ट्रांजिटिव भी हो गया, तो ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। इक्विवेलेंस रिलेशन एक तो ये हो गया। अब मैं क्या काम करता हूं, हमें पता है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो यहां पर अगर ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस A की बनती है, हमें पता है, हमने ऑर्डर्ड पेयर पढ़ी है, तो इसमें जो अगर हम इसका यूनिवर्सल रिलेशन निकालेंगे, हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, उसमें टोटल ऑर्डर्ड पेयर होंगी 9 क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। और हम पहले ही 1 2 3 4 5 एलिमेंट हम पहले ही ऐड कर चुके हैं, बचे हुए एलिमेंट हैं हमारे 3, तो हमने R2 ले लिया। 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, ये था पहले से ही। सपोज हम एक एलिमेंट अपने पास से ऐड कर देते हैं इसमें 2 3, ये भी इसी में से एलिमेंट होगा A क्रॉस A से। अब 2 3 ऐड किया तो इसकी रिफ्लेक्सिविटी के लिए, सॉरी सिमेट्री के लिए 3 2 भी होना चाहिए, तभी तो ये आपका सिमेट्रिक होगा। हम इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहे हैं इसे पूरा, 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, तो ये आपका यहां पर सिमेट्रिक हो गया। अब बात आती है, अब जैसे हम यहां देखते हैं 2 कहां पर है, ये और ये दो एलिमेंट लेता हूं मैं, ये दोनों। अगर हम ट्रांजिटिविटी की बात करें, ट्रांजिटिविटी ये कहती है कि ए बी अगर आर में है एंड बी सी आर में है तो ए सी भी आर में होना चाहिए, तभी ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। तो ये चीज हम यहां पर समझ चुके हैं। अब बात आती है क्या, जब यहां पर 1 2 1 एंड 2 आर में है और 2 3 भी आर में है, तो इसका मतलब 1 3 भी आर में होना चाहिए। तो हमें ये वाला एलिमेंट भी ट्रांजिटिव करने के लिए ऐड करना ही पड़ेगा। अगर इसे हम ऐड नहीं करेंगे तो ट्रांजिटिव नहीं बनेगा। अब बात आई इसकी, तो ये तो ऐड हो गया। अब इसका आपका क्या है कि इसका सिमेट्रिक जो बनेगी, फिर इसका एक ये वाला एलिमेंट 3 1 भी ऐड होना चाहिए क्योंकि इसकी सिमेट्री ये है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पर हम 9 एलिमेंट आर में पूरे कर चुके हैं, R2 में। और हमारे इसमें टोटल एलिमेंट कितने थे, टोटल ऑर्डर्ड पेयर बन भी कितनी रही थी इस रिलेशन में, अगर ये रिलेशन पूरा का पूरा होता तो 9। तो इसका मतलब हम सारी ऑर्डर्ड पेयर को इंक्लूड कर चुके हैं, और सारी ऑर्डर्ड पेयर इंक्लूड हो गई तो ये आपका पिछली क्लास अगर आपने देखी है तो ये यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। अगर ये यूनिवर्सल रिलेशन हो गया तो ये भी आपका, हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो एक तो ये वाला, सेकंड ये वाला, तो ऐसे रिलेशन के जो संख्या होगी, नंबर होंगे, वो 2 होंगे केवल, जो आपके यहां पर इक्विवेलेंस रिलेशन बनाते होंगे। ठीक है, समझ में आया? इस क्वेश्चन में हमें समझना क्या था, हमें इसमें सिर्फ ये समझना था कि अपने दिमाग से ही हमें पेयर बनानी थी। ठीक है, चलो कुछ रिजल्ट हैं जो हमें पढ़ने हैं। जैसे इफ R and S are two equivalence relations on a set A, then the intersection of these relations, मैंने आपसे ये कहा कि एक R है, रिलेशन A to A, और इसी में एक रिलेशन S है, वो भी A से A पर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पिछली इसमें देखा था। ठीक है, यहां पर क्या था, एक रिलेशन ये है R1, एक ये है R2, और दोनों A से A पर हैं, तो इसका मतलब हमने इसे R मान लिया, इसे S मान लिया, तो 2 रिलेशन बन सकते हैं। तो हमने 2 रिलेशन यहां से लिए।
ओके, अब इसने ये कहा है कि अगर हम इनका इंटरसेक्शन निकाल दें, सेट थ्योरी जब मैंने पढ़ाई थी तो इंटरसेक्शन बताया था कि अगर हम दो सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं तो उनके एलिमेंट जो कॉमन होते हैं उन्हें ही उस इंटरसेक्शन वाले सेट में रखते हैं। यहां पर वो एलिमेंट आएंगे जो इन दोनों में कॉमन होंगे। अब अगर मैं बताऊं आपको कि अगर ये आर इक्विवेलेंस रिलेशन है और एस भी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, अगर दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ये वाला रिलेशन भी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आर ले लिया मैंने 1 1 2 2 3 3, जहां पर ए जो है हमारा वो 1 2 और 3 है, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा यहां तक। फिर मैंने यहां पर एक एलिमेंट और ऐड कर लिया जो 2 3 था, ठीक है, तो इसके लिए मैंने फिर 3 2 भी ऐड करा, तभी तो ये आपका सिमेट्रिक बनेगा। तो ये रिलेशन जो होगा आपका, ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब मैंने एक रिलेशन एस लिया 1 1 2 2 3 3, अब मैं यहां पर एक रिलेशन 2 1 ऐड कर देता हूं और एक 1 2 ऐड कर देता हूं, तो इससे आपका ये जो है इक्विवेलेंस रिलेशन ये बन गया। अब अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें, आर इंटरसेक्शन एस, तो यहां पर ये वाले दोनों एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं आएंगे, सिर्फ ये वाले एलिमेंट आएंगे 1 1 2 2 3 3। और हमें पता है ये वाला जो रिलेशन है ना, ये आपका रिफ्लेक्सिव तो है ही है, सिमेट्रिक भी है, क्योंकि 1 1 की सिमेट्री यही है, ये भी सिमेट्रिक ये भी सिमेट्रिक, और ट्रांजिटिव भी यही है। तो ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन इसका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब नेक्स्ट थ्योरम क्या है? नेक्स्ट थ्योरम ये है कि द यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट इज नॉट नेसेसरली अ इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब जरूरी नहीं है कि इनका जो यूनियन होगा वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो। फॉर एग्जांपल मैंने आर एक सेट लिया 1 1 2 2 3 3, अब मैंने यहां पर 2 3 ऐड कर दिया, ठीक है। एक ये हो गया आपका, एक एस लिया हमने, ठीक है, एक एलिमेंट और ऐड कर देता हूं मैं 2 3 3 1 और 1 3। ये दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये भी और ये भी, ठीक है। अब मैं इनका यूनियन करता हूं, यूनियन आर यूनियन एस। इसका मतलब ये होता है कि जो सारे एलिमेंट है एक जगह आ जाएंगे, मैं इन्हें एक सेट में ही मान लेता हूं। सपोज आपका इनका यूनियन करने के बाद ये वाला सेट बना। अब यहां पर एक चीज देखने वाली है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अपने आप में एक इक्विवेलेंस रिलेशन था, क्योंकि यहां पर रिफ्लेक्सिविटी बन रही थी ये वाली, और ये यहां पर 2 3 की सिमेट्री 3 2 है, और इसमें ऐसा कोई एलिमेंट है नहीं कि ए बी और बी सी हो तो इसका ए सी भी इसके अंदर होना चाहिए, है वो, लेकिन वो यहीं पर बन जाएंगे। जैसे 2 3 है 3 2 है तो इसका 2 2 बनेगा, 2 2 पहले से ही है। अब ये दोनों तो इक्विवेलेंस रिलेशन है, जब इसका हम यूनियन करेंगे तो हम दो एलिमेंट उठाते हैं, ये वाले एलिमेंट 2 3 और 3 1। ट्रांजिटिविटी के लिए, ट्रांजिटिविटी क्या कहती है मैंने अभी बताया था आपको, ए बी, if AB belongs to R and BC belongs to R, then it is necessary that AC should be belongs to R। अगर AB R में है, BC R में है, तो AC भी R में होना चाहिए। ये तीन दोनों एलिमेंट का कॉम्बिनेशन लास्ट वालों का, फर्स्ट और लास्ट वालों का।
अब अगर मैं बात करूं यहां पर इस चीज की 2 3 और 3 1, तो इसका जो ये पेयर है 2 1 वाला, ये भी आर में होना चाहिए। लेकिन अगर हम यहां ध्यान से देखें तो यहां पर 2 1 कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब यहां पर ट्रांजिटिविटी फेल हो जाएगी, ट्रांजिटिविटी फेल। तो यहां पर आपका ये रिलेशन जो होगा, यूनियन कभी भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऐसा बन जाए कि यहां पर 2 1 भी आ जाए, हो सकता है मे बी बट नॉट नेसेसरली, जरूरी नहीं है कि हो सकता है लेकिन। ओके चलो, अब एक चीज समझने वाली बात है, अगर आपका आर जो है, ये समझने वाली बातें हैं, क्वेश्चन ऐसा आएगा तो है नहीं ये वाले जैसे मैं बता रहा हूँ ये थ्योरम, लेकिन समझना है। अगर आर आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, देन इसका कहना यह है क्वेश्चन का कि आर इनवर्स भी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब हमने कल पढ़ा था कि अगर आर में ए बी टाइप के एलिमेंट हैं तो आर इनवर्स में बी ए टाइप के एलिमेंट होंगे, इनका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा आर इनवर्स में। तो हम यहां से समझें कि अगर ए टाइप के एलिमेंट आर में हैं, रिफ्लेक्सिविटी के लिए एलिमेंट आर में होना चाहिए अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो हमें इसे प्रूव करना है कि ये भी इक्विवेलेंस होगा। जब ये इक्विवेलेंस है तो इसमें ए टाइप के एलिमेंट होंगे जो खुद से रिलेट करते हो। जब इसे हम आर इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे इस एलिमेंट को, तो ये इनके ऑर्डर चेंज करने के बाद भी ये ए ही रहेगा, तो इसका मतलब ये आर इनवर्स में होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेशन आर इनवर्स क्या होगा, आपका रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। अब बात करते हैं सिमेट्री की। अगर आर आपका सिमेट्रिक है, आर सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ए बी आर में है तो बी ए बी आपका आर में है, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इसका मतलब सिमेट्री से फॉलो करती है, ये सिमेट्री को फॉलो करता है। अब अगर यही एलिमेंट हम आर इनवर्स में, अब आर को हम आर इनवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये वाला एलिमेंट बनेगा आपका बी ए और ये वाला एलिमेंट बन जाएगा ए बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर बी ए आर में है तो ए बी आर में है, तो ये आपका सिमेट्रिक हो जाएगा अपने आप। तो आर इनवर्स भी आपका सिमेट्रिक हो गया। ओके, अब हम चलते हैं तीसरे की तरफ। अगर आपका आर जो है वो ट्रांजिटिव है, अगर आर ट्रांजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि ए बी आर में बिलोंग करता है और बी सी आर में बिलोंग करता है, और ये इंप्लाई करेगा आपका इसमें कि आपका ए सी भी आर में है। हमने यही पढ़ा था ट्रांजिटिविटी में, यही पढ़ा था। लेकिन जब यही एलिमेंट हम आर इनवर्स में देखेंगे, तो अगर इसका हम ऑर्डर रिवर्स करेंगे तो ये आपका बी ए हो जाएगा, इसका ऑर्डर रिवर्स करेंगे तो ये सी बी हो जाएगा, और इसका ऑर्डर रिवर्स करेंगे तो ये सी ए हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे इन दोनों एलिमेंट को, देखो पहले दोनों एलिमेंट ये कहते हैं कि अगर सी बी आर में है और बी ए आर में है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन यानी कि सी ए बी आर इनवर्स में होना चाहिए, आर में नहीं, आर इनवर्स की बात चल रही है। तो सी ए ये रहा, ऑर्डर चेंज करा तो इनकी ट्रांजिटिविटी भी वही रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका अगर आर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो आर इनवर्स भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो ये एक छोटी सी बात थी जो हमें समझनी थी। चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका इसी साल आया हुआ 2026 में, ऑब्जेक्टिव टाइप में था। आर रिलेशन आर ऑन अ सेट ए 1 2 3, सेट आपका 1 2 3 दे रखा है, और इसने पूछा है कि आर गिवन है, ये आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करेंगे। देखो 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है, और 3 ही एलिमेंट है इसमें, तो इसका मतलब ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा, हर एक एलिमेंट खुद से मैप है। अब देखते हैं हम सिमेट्रिक। हमारे पास 1 3 है, 1 3 की सिमेट्री क्या होगी, 3 1 1 3 3 1, ऑर्डर रिवर्स कर दिया हमने, तो इसका मतलब इसकी सिमेट्री भी इसमें बिलोंग करती है।
तो ये आपका सिमेट्रिक भी हो गया। अब इसमें ऐसा कोई एलिमेंट है नहीं कि ए बी और बी सी आर में है तो ए सी भी आर में होना चाहिए, वो है जो मैं बताया था आपको। कुछ बनेंगे जैसे 3 1 1 1 है तो 3 1 एलिमेंट ही आएगा, तो इससे हमें फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसका मतलब ये वाला रिलेशन जो होगा आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट, यहां पर दो चीजें दी हैं, असर्शन और रीजन। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आपका। तो उसमें असर्शन दिया है कि अगर एक सेट आपका 1 2 3 है और आर जो है वो इस तरह से डिफाइन है 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3, तो इसने कहा है ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, तो हमें चेक करना है। देखो 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिविटी यहां पर कंफर्म हो गई। अगर 1 2 है तो 2 1 है, तो इसका मतलब यहां पर सिमेट्रिक भी होगा ये रिलेशन। और यहां पर ऐसी कोई पेयर बनी ही नहीं रही कि जहां ए बी और बी सी अगर आर में है तो ए सी भी आर में होना चाहिए, वो मैं आपको बता चुका हूं। वो छोटी छोटी चीजें बनेंगी, जैसे 1 2 है 2 1 है तो यहां पर ये 1 1 बन जाएगा, जो कि पहले से ही है बन रही है, लेकिन छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपका सिंपल सा बन जाएगा। ठीक है, ओके, यही होगा। तो आपका ये वाला रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो ये आपका असर्शन तो हो गया सही। और अभी हमने पीछे पढ़ा है क्लास में, आज की क्लास में भी, पीछे वाली क्लास में भी, कि अ रिलेशन दैट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपका जो रीजन है वो भी सही है। और ये इसी की वजह से आपने इससे जो बोला ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, कब बोला असर्शन को आपने इक्विवेलेंस रिलेशन बोला, कब बोला, जब हमें पता है कि रिलेशन दैट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसका मतलब both A and R are true and यहां बट नहीं एंड आएगा, and the region R is the correct explanation of the assertion। assertion का ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है R, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए सच दैट एक्स वाई टाइप के एलिमेंट हैं। हाँ ये देखो सिंपल है, इसे खुद कर सकते हो। इसने ये कहा है कि आर एक सेट है, ये ए टू ए है, और इसमें आर में एलिमेंट कैसे हैं, अगर एक्स वाई टाइप के एलिमेंट हैं तो वो ये कहता है कि एक्स एंड वाई आर द स्टूडेंट्स फ्रॉम द सेम कॉलोनी इन द सिटी। एक्स और वाई एक ही सिटी में सेम कॉलोनी से स्टूडेंट हैं, तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे तो अगर एक ही स्टूडेंट की बात हो रही है तो वो खुद ही उसी कॉलोनी का स्टूडेंट है जहां वो खुद रहता है, तो ये आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्री की बात आती है, अगर एक्स वाई की कॉलोनी में रहता है तो वाई भी एक्स की कॉलोनी में रहता है, तो इसका मतलब ये एक्स वाई अगर आर से बिलोंग करता है, यानी कि दोनों एक ही कॉलोनी में रहते हैं, तो इसका मतलब वाई एक्स भी आर में है, तो ये आपका सिमेट्रिक हो गया। अब तीसरी बात आती है, अगर मेरे पास 3 एलिमेंट है, 3 लोग हैं, ए चलो एक्स वाई जेड लेते हैं, एक्स और वाई, ये आपका आर में है रिलेशन सेट में, तो इसका मतलब ये है कि एक्स और वाई सेम कॉलोनी में रहते हैं। और एक और ऑर्डर्ड पेयर है वाई जेड, ये दोनों भी आर में बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वाई और जेड सेम कॉलोनी में रहते हैं। इसका मतलब यही तो हुआ, अगर एक्स वाई की कॉलोनी में है, वाई की कॉलोनी में ही जेड है, तो एक्स की कॉलोनी में ही जेड होगा, तो इसका मतलब जो एक्स जेड है वो भी आर में बिलोंग करेगा, क्योंकि इसमें आर में इसी टाइप के एलिमेंट है जो एक जगह रहते हो, तो इसका मतलब ये वाला रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, और इसकी वजह से ये वाला रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, और आपका मार्क यानी 5 नंबर में आया हुआ है ये इसी साल 2026 में। देखो इसने ये कहा है, आर रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन अ सेट जेड
द सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स आप सभी जानते हैं माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक आपका x माइनस वाई का मॉड। उसने ये कहा है कि R में उस टाइप के एलिमेंट हैं x y टाइप के जिनके डिफरेंस का मॉड यानी एब्सोल्यूट वैल्यू, अगर मैं इन्हें घटाऊं आपस में तो मुझे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, ना कि नेगेटिव, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो वो एक प्राइम नंबर p से क्या होती हो, डिवाइड होती हो। अगर प्राइम नंबर p से डिवाइड होगी, अब हम सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव कब होगा ये, अगर मैं खुद से ही उस एलिमेंट को रिलेट करूं, x माइनस एक्स का मॉड विच इज 0, और 0 इस प्राइम नंबर से डिवाइड होता होगा, 0 किसी भी नंबर से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, तो ये p से डिवाइड हो रहा था, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। दूसरा, अगर मैं कहूं सिमेट्री के लिए, सिमेट्री का कहना यह है कि x माइनस वाई डिवाइडेड बाई p से डिवाइड होता है। मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूं, y माइनस एक्स, और मैंने, चलो इसे ऐसे नहीं करते, मॉड्यूलस माइनस y माइनस एक्स, इस तरह से मैंने किया। y में इसमें से माइनस कॉमन ले दिया, ये अब भी p से डिवाइड होगा, और यहां पर बाहर मॉड है तो इसका मतलब ये आपका y माइनस एक्स ही बचेगा, ये भी p से डिवाइड होता है। अगर x माइनस वाई p से डिवाइड होता है तो y माइनस एक्स भी p से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक होगा, यानी कि अगर x और y R में बिलोंग करते हैं तो y x भी R में बिलोंग करना चाहिए। यही तो थी हमारी डेफिनेशन उसकी, आपकी सिमेट्री की, तो ये आपका रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा। अब अगर मैं एक चीज देखूं, x और y, ये क्या होगा, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई p से डिवाइड होता है ये। एक एलिमेंट मैंने y z ले लिया, और ये भी p से डिवाइड होता है। ठीक है, दो ले लिए मैंने एलिमेंट। अब मैंने इन दोनों नंबर्स को, ये दोनों नंबर ऊपर वाले जो, अच्छा आपने ये देखा होगा, अगर मान लो 6 3 से डिवाइड होता है और 9 भी 3 से डिवाइड होता है, तो मैं अगर इन दोनों को जोड़ूं तो इनको जोड़ने के बाद भी ये आपका 3 से डिवाइड हो ही जाएगा। तो यही कंसेप्ट यहां लगाएंगे हम, इन दोनों को हम जोड़ेंगे अब। तो जोड़ने पर क्या आता है, हमें ऐड करो इन्हें, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाई p, तो इसका मतलब x माइनस जेड इसका मॉड डिवाइडेड बाई p। तो हम कह सकते हैं कि x और z भी इस R में बिलोंग करते हैं, तो ये रिलेशन कैसा हो जाएगा आपका, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों प्रूव कर दिए हमने, तो ये वाला रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। चलो, ये क्वेश्चन आपका 2025 में आया हुआ है। इसमें कहा गया है, अ क्लासरूम टीचर इज कीन टू असेस द लर्निंग ऑफ हर स्टूडेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन। रिलेशन पढ़ा रही है वो टीचर, और उसने कुछ रिलेशन लिखे R1, R2, R3, R4 एंड R5, एंड देन द स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट द अबव रिलेशंस। जो ये रिलेशन गिवन है इनके बारे में उससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स से। सबसे पहला, आइडेंटिफाई द रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन कौन से हैं। देखो, ये वाला रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि इसमें ना 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है। इसी तरह से ना ये वाला रिफ्लेक्सिव होगा, ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, और ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, और ये भी नहीं होगा, ना इसमें 1 1 है, 2 2 है, ना 3 3 है, तो ये भी आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। 3 रिलेशन आपके डिस्कार्ड हो गए।
यहाँ पर 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है, तो इसका मतलब ये आपका रिफ्लेक्सिव तो होगा। इसने पूछा फिर नॉट सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 1 2 है और 2 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिविटी चेक करनी है। ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए क्या करेंगे हम कि इसमें आपका ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो इस तरह से हो, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन दिस इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब एक ही एलिमेंट है। अगर मान लो यहाँ पर कोई ऐसा होता 2 3 होता, 1 2 होता, 2 3 होता, तो 1 3 भी होना चाहिए था। तो यहाँ पर कोई दूसरा एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब ये आपका ट्रांजिटिव होगा। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव है और सिमेट्री नहीं है, एक तो आपका R4 होगा, ये वाला पहले के लिए। दूसरा है आइडेंटिफाई द रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव तो इन तीनों में से कोई से नहीं है, रिफ्लेक्सिव ये है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, बट नॉट ट्रांजिटिव। अब यहां देखते हैं, देखो 1 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव होगा, 1 2 है तो 2 1 भी है, 2 3 है तो 3 2 भी है, तो ये आपका सिमेट्रिक तो होगा। चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी, 1 2 है और 2 3 है, तो इसका मतलब 1 2 और 2 3, तो इसका मतलब 1 3 भी होना चाहिए, तो 1 3 तो है ही नहीं इसमें। देखो इन दोनों एलिमेंट को ले लो, 1 2 और 2 3, 1 2 है और 2 3 है, लेकिन इसमें 1 3 नहीं है, यानी ए बी है बी सी है लेकिन ए सी नहीं है, तो इसका मतलब है ट्रांजिटिव तो होगा ही नहीं। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो आपका ऑप्शन इसका R5 सही हो जाएगा दूसरे वाले क्वेश्चन का। अब आगे चलते हैं। इसने पूछा है आइडेंटिफाई द रिलेशन विच इज सिमेट्रिक नाइदर रिफ्लेक्सिव ना ट्रांजिटिव। केवल सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव ना हो। तो ये तो दोनों ऑप्शन कट गए। अब यहां देखते हैं, देखो इसे देखोगे तो ये सिमेट्रिक तो है, और 2 3 है, 3 2 है, और यहां पर 2 2 नहीं है। ए बी है बी सी है लेकिन ए सी नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव आपका नहीं होगा। तो इसका मतलब हमें जो चौथा क्वेश्चन पूछा था, तीसरा क्वेश्चन, वो ये था। इसे और चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है, सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव 1 2 है, 1 3 3 2 और 1 2 है, ये तो आपका ट्रांजिटिव होगा। देखो इन दोनों को लो, 1 3 3 2, तो इसका मतलब यहाँ पर आपके दोनों कॉमन है, तो ये वाला एलिमेंट 1 2 भी इसमें होना चाहिए। तो 1 2 जो कि यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव होगा। ओके, तो ये वाला ऑप्शन आपका इससे रिलेटेड तो है नहीं, लेकिन हम इसे कंफर्म कर लेते हैं। अब आपका लास्ट ऑप्शन, व्हाट पेयर शुड बी एडेड टू द रिलेशन R2। R2 में हम क्या ऐड करें जो ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। R2 में क्या ऐड करें, R2 में देखते हैं। देखो रिफ्लेक्सिव नहीं है और सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव ये है, तो हमें ये रिफ्लेक्सिव बनाना है और सिमेट्रिक बनाना है। मैं इसे यहां से मिटा देता हूं, रफ कर देता हूं इसे। देखो ये वाला जो रिलेशन है R2, हमें इसे सिमेट्रिक बनाना है, सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन, तो उसके लिए ट्रांजिटिव तो पहले से है, लेकिन हमें इसे रिफ्लेक्सिव बनाना है और सिमेट्रिक भी बनाना है। तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए इसमें 1 1 2 2 3 3 ऐड करना है, तो इसका मतलब सीधा सीधा आपको एक तो 1 1, एक 2 2 और एक 3 3, ये तो ऐड करना ही करना है। और ट्रांजिटिविटी सिमेट्री के लिए 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, 3 1 भी ऐड करना चाहिए, और 3 2 है तो 2 3 भी होना चाहिए, 3 2 है तो 2 3 भी होना चाहिए,
1 2 है, 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। देखो ये ऑर्डर्ड पेयर हमें ऐड करनी पड़ेंगी इसमें, क्यों? ट्रांजिटिव ऑलरेडी ये है। रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए जो मैंने बताया था एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए, तो वो भी आपके होने चाहिए। तो इसका मतलब 1 1 2 2 3 3 में आएंगे ही आएंगे आपका रिफ्लेक्सिविटी के लिए। ये हो गया रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्री बनाएंगे। अगर 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, तो हमने वो ऐड कर दिया। 3 2 है तो 2 3 भी होना चाहिए, तो हमने 2 3 भी ऐड कर दिया। और 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, तो हमने 2 1 भी ऐड कर दिया सिमेट्री बनाने के लिए। तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, और ट्रांजिटिव भी पहले से ही था। ठीक है। वैसे मैंने आपको वो भी चेक करना, ट्रांजिटिविटी बिगड़ी तो नहीं, लेकिन मैंने चेक कर लिया। देखो यहां देखो, मैं इसे लेता हूं 1 3 1 3 और 3 1 है, तो इसका मतलब 1 1 भी होना चाहिए, तो वो हम ऐड कर चुके हैं। 3 2 के लिए देखो 3 2 और 2 3, तो इसका मतलब ये 3 3 भी होना चाहिए, तो वो यहां पर एलिमेंट आपका आ गया। 1 2 है, 1 2 की सिमेट्री मैंने ये बनाई 2 1, तो इसका मतलब 1 1 भी इसमें होना चाहिए, तो जो कि हम यहां ये कर चुके हैं। तो वो सिंपल दिख रहा है, तो इस वजह से मैंने वो चेक नहीं करी, लेकिन आपको ट्रांजिटिविटी भी चेक करनी है कि कुछ एलिमेंट ऐड करने के बाद में हमारी ट्रांजिटिविटी से कोई दिक्कत तो नहीं हो गई। तो ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, और ये आपका बोर्ड में आया हुआ है 2025 में। और ये मैंने क्वेश्चन जो अभी आपको कराया था, जिसमें हमने x माइनस वाई का मॉड p से डिवाइड होता था, कुछ उस टाइप का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन अब आपका होमवर्क है कि आपको ये क्वेश्चन खुद करना है और कमेंट में बताना है। तो आपको ये कमेंट में क्वेश्चन करके मुझे देना है। जितने मैंने क्वेश्चन अच्छे अच्छे लिए थे वो मैंने आज करा दिए। तो आई होप आपको आज इक्विवेलेंस रिलेशन अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन के लगाने से, डेफिनेशन को देखने से, और पिछली 2 क्लासेस जो हमने रिलेशन की पढ़ी थी उन्हें करने से, उससे पहले सेट पढ़ा था उसे करने से आपको ये चीजें अब आसान लगी होंगी। अगर आपने पहली क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले उन क्लासों को देखें। सिर्फ आपकी 2 और 1 2 4 क्लासेस हैं इससे पहले की, उसमें आपको मैंने सेट पढ़ाया है 2 क्लासेस में, क्योंकि मैंने छोटी छोटी वीडियो बनाई है जिससे आपको बोर ना हो। फिर रिलेशन की 2 क्लासेस हैं, जहां पर एक पहली क्लास रिलेशन बेसिक्स है, जहां पर हमने रिलेशन के बेसिक्स के बारे में जाना है। फिर वहां पर नेक्स्ट है रिलेशन ऑल टाइप्स। टाइप्स में हमने यहाँ पर आपकी रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी ये पढ़ी है। वॉइड, यूनिवर्सल और आइडेंटिटी रिलेशन ये पढ़े हैं। तो वहां पर कुछ क्वेश्चन भी करे हैं, उन्हें भी करें। उसके बाद में फिर ये वाली क्लास करें, तो आपको ये वाली क्लास फिर और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी इतनी ही थी। आई होप क्लास आज आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारी होने वाली है फंक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो अगली क्लास तक के लिए नमस्कार।